बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के महीने में हर चीज़ की कीमत दुगनी हो जाती है और मैं रमज़ान के लिए नींबू स्टोर कर रही हूँ। आजकल कीमत कम है और रमज़ान में हर चीज़ में हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 से 3 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 किलो नींबू लिए। ये बारीक छिलके वाले नींबू है। अच्छी तरह पहले इसको धो लेना और फिर इसको खुश्क कर देना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब नींबू को 2 हिस्सों में काट देंगे और हाथ की मदद से या ऐसे कोई आपके पास चीज़ हो जिससे आप नींबू का जूस निकाल सकें तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। तो बस अच्छी तरह दबा के इससे सारा जूस जो है वो आपने निकाल देना है। लेकिन बस ध्यान आपने ये रखना है कि इस बर्तन में आप जिस बर्तन में आप जूस निकाल रहे हैं उस बर्तन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो जूस है वो हफ्ता 10 दिन में ख़राब हो जाएगा। इसका जो टेस्ट है वो ख़राब होगा। तो बस आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह जो नींबू का जूस अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो 2-3 महीने तक ये अच्छी तरह फ्रेश भी रहता है। इसका जायका और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तो बस टाइम लगेगा थोड़ा। बस मैंने इसको जो है तकरीबन 15-20 मिनट मुझे लग गए हैं इसका जूस निकालने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख से अच्छा खासा हमारा जो जूस है वो निकल चुका है। तो बस हमने जो है ये इसको स्टोर करना है और इससे पहले इसके जो इसमें बीज वगैरह होते हैं उसको छान लेना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे बीज है इसमें। तो बस ये जो छिलके रह गए हैं तो इससे आप अचार भी बना सकते हो और इसको सुखा भी सकते हैं। ये भी कई चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको साइड पे रख देंगे और जो अभी ये जूस हमने लिया है इसको छान लेंगे और इस बीचों में भी थोड़ा बहुत जो है जूस होता है, तो चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह उसको भी निकाल लेना है। तो बस यहाँ पे ये जूस हमारा सारा जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब इसको मैं इस सांचे में भी डाल दूँगी। इसके जो क्यूब्स है वो बनाऊँगी और इसको भी मैंने ऐसे ही फ्रीज़ कर देना है। तो ये जो है आपने मेरे पास ये एक ही है तो मैं इसमें 2-3 हिस्सों में इसमें बना के रख दूँगी। और ये जो शीशे की बोतल है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया था और बिल्कुल ये खुश्क है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो बस इसको जो है मैं जो फ्रिज के दरवाज़ा है उसमें रख दूँगी, लेकिन थोड़ा सा आपने इसमें जगह छोड़नी है और अच्छी तरह बंद कर देना है इसको। आप देख सकते हैं थोड़ी सी जगह रह गई है, तो आपने फुल भर के इसको रखना नहीं है। तो बस यहाँ पे भी मैंने ये एक बोतल ली है, ये भी बिल्कुल खुश बोतल है, इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको शिकंजबीन के लिए वो रखूँगी ताकि रमज़ान में अगर ज़रूरत पड़े तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल फ्रेश होता है, इसका जो टेस्ट है वो भी वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन मौसम जो है थोड़ा नॉर्मल है, ज़्यादा शिकंजबीन की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस वजह से मैं जो है ज़्यादा क्यूब्स बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें जो है जो शिकंजबीन के लिए मैं रख रही हूँ इसमें मैंने 5-6 जो है चम्मच भर के इसमें चीनी डाल ली है। तो बस जब हम बनाएंगे बस थोड़ा सा इसको जो है जग में डाल देंगे और बर्फ़ थोड़ा सा पानी डाल के हमारा जो शिकंजबीन है वो तैयार हो जाएगा। तो लेकिन आपने जो है बिल्कुल इसको भर के रखना नहीं है, थोड़ी जगह आपने लाजमी इसमें रख देनी 1-1.5 इंच की। आप देख सकते हैं मैंने इसको फुल भर के नहीं रखा। और 1 दिन के बाद आपने लाजमी ऐसे इसको निकाल लेना है और ऐसे इसका ढक्कन उठा के थोड़ा सा इसमें चम्मच या ऐसे हिला देना है। तो अच्छी तरह इसकी जो चीनी वो मेल्ट भी हो जाएगी और इसमें गैस भी नहीं बनेगी। और आपने लाजमी जो है शीशे की बोतल में ही इसको रखना है। और जो ये बकाया जूस जो रह गए वो प्लास्टिक की बोतल में मैं रख रही हूँ, तो इसको बाद में मैं दोबारा जो है सांचे में डालकर उसको फ्रीज़ कर लूँगी। और ये जो छोटी शीशे की बोतल है ये भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि शिकंजबीन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी इस दफ़ा रमज़ान में। लेकिन नींबू का जूस हमें हर चीज़ में चाहिए होता है, चाट में किसी भी चीज़ में हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अच्छी तरह मैंने इसको जो है फ्रीज़ करके रख दिया था और आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि ये सांचे से निकल गए। और ये जो पहले पड़े हुए थे ये मैंने अच्छी तरह जो है तकरीबन इसको महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन इसका भी वैसे ही जायका है, वैसे ही कलर है, बिल्कुल ये चेंज नहीं हुआ।
तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पे मुझे सिर्फ शिकंजी की थोड़ी ज़रूरत थी। जो बकाया छोटी बोतल थी वो भी मैंने सांचे में डाल कर इसको भी फ्रीज़ कर लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।